भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है, जो पोस्ट है, वो संविधान में अनुच्छेद 63 यानी 63 के तहत निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा, और इसमें वही एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा इनका सेम राष्ट्रपति की तरह इनका सेलेक्ट जो है चुनाव किया जाता है। किसी भी विवाद के केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्णय करता है अगर वोट को लेकर के कोई विवाद खड़ा होता है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा है उसका सभापति भी होता है, और लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ना। राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में अभी जो हैं ये श्री एम वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद चलते हैं, ये हमारा देश की राज्यसभा है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इसके सदस्य जो है वो राज्यों के द्वारा और राज्यों के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी जनता वोट नहीं करती है। ये भारत का स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन इसीलिए कहा जाता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता और ये हमेशा बना रहता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री उसका प्रतिनिधि होता है, और प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट का चुनाव भी करते हैं। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये आप देख रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी। तो ये हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो आर्टिकल 74 में वर्णित है। संविधान के जो अनुच्छेद है 74, उसमें बिल्कुल विस्तार से बताया गया है। राष्ट्रपति इनको पद की शपथ दिलाते हैं, तो ये राष्ट्रपति के लिए कार्य करते हैं, और इनकी एक पूरी मंत्री परिषद भी होती है जिसका प्रमुख स्वयं प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सब है। मंत्री परिषद होगी, और लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद की क्या जिम्मेदारी होगी, ये भी आर्टिकल नंबर 75 के भाग 3 में निर्धारित किया गया है कि उनकी लोकसभा के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो इसके अलावा जो पूर्व में योजना आयोग था और वर्तमान में नीति आयोग है, उसका अध्यक्ष स्वतः ही हो जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि नीति आयोग के प्रावधानों में ये स्पष्ट है। वर्तमान में नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ प्रावधान हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1947 से लेकर के 1964 तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके अलावा जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहले थे वो मोरारजी देसाई थे, और फिर बात करें तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और देश में जो है पीवी नरसिम्हन राव और एचडी देवगौड़ा साहब ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। और राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं उनमें हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे।
भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे थे चौधरी चरण सिंह, जो कभी लोकसभा नहीं गए और उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि उनका कार्यकाल काफ़ी कम था। 40-45 दिन तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और उस दौरान उन्हें कभी लोकसभा जाने का मौका नहीं मिला। पहली बार विश्वास मत हारने वाले प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भारत के सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हार गए थे और उन्हें की सरकार गिरी। सबसे कम समय तक अगर सरकार चलाने की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक सरकार के प्रधानमंत्री रहे थे और उसके बाद उनको 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बने, जो अंतरिम प्रधानमंत्री बने, एक 1964 में और एक 1966 में। जब पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू साहब का निधन हुआ और दूसरी बार जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ, तो दोनों बार गुलजारी लाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। और भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे। इससे पूर्व के सभी प्रधानमंत्री उस समय पैदा हुए थे जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था, यानी 1947 से पहले। तो ये थी प्रधानमंत्रियों पर एक विशेष जानकारी जो मैंने आपके लिए यहाँ पर कवर कर दी इसी वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जो है मुखिया होता है लोकसभा का। लोकसभा के अध्यक्ष इस वर्तमान में सुमित्रा महाजन हैं और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। और भारत की लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं